नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से एक नया आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो आईपीओ है वो एक्सिकॉम उम, कंपनी का नाम एक्चुअली है एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा को कंपनी टेलीकॉम सिस्टम के साथ और पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी देखिए पावर सेक्टर के साथ जुड़े हैं मतलब क्या है? सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस समझ लेते हैं। अगर कंपनी के मैं बिजनेस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं पावर सिस्टम जहाँ पे आउटडोर पावर सिस्टम, इंडोर पावर सिस्टम एंड हाइब्रिड पावर सिस्टम इस तीनों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी रेक्टिफायर एंड चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी काम कर रही है। जैसे आ, कुछ अलग अलग कैटेगरी के चार्जिंग स्टेशन इस कंपनी को देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा अभी जो जो चीजों का जरूरत है वो है चार्जिंग स्टेशन का, क्योंकि ईवीज गाड़ी मार्केट में बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ चार्जिंग स्टेशन ना होने के कारण लोगों के मन में जो डाउट है, अभी भी लोगों के मन में यही डाउट है कि मान के चले मैं गाड़ी खरीदारी कर लिए और रास्ते में अगर चार्जेस खत्म हो गया तो क्या करूं। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस के लिए एक्सीकॉम जो कंपनी है इस कंपनी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी कंट्रोलर्स के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके साथ बैकअप सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम कर रहा है। देखिए कंपनी पावर सिस्टम, कंट्रोलर्स, उसके साथ साथ रेक्टिफायर जो चार्जिंग स्टेशन, उसके बाद बैकअप सॉल्यूशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी के, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चार्जिंग स्टेशन का। देखिए अब आप देखेंगे तो रास्ते में आपको बहुत जगह पे आज धीरे धीरे करके चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि टाटा पावर भी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम करे, साथ ही साथ अदानी और भी जितने सारे गवर्नमेंट ऑयल बेचने वाला कंपनी है, मतलब जितने सारे पेट्रोल पंप है, डीजल पंप है, तो वहां पे भी चार्जिंग स्टेशन लगाया जा रहा है। तो क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे जरूरत है, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो जो चार्जिंग स्टेशन का रिकॉर्ड है वो इंडिया के नंबर वन चार्जिंग स्टेशन, सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इसी कंपनी हाई ग्रोइंग मार्केट में कंपनी काम कर, सर इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी के प्रेजेंस है। 25 ईयर्स का कंपनी के इस फील्ड का एक्सपीरियंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर। और 4000 से भी ज्यादा सिटीज, सॉरी 400 से भी ज्यादा सिटीज में कंपनी खुद का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और मेंटेनेंस भी कर रहा है। और 70,000 से भी ज्यादा कंपनी एसी और डीसी चार्जिंग जो सॉल्यूशंस है इंडिया में और ऑल ओवर एशिया में कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का ट्रस्टेड कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 25 साल का पुराना कंपनी, उसका मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊंगा कंपनी किस तरीके से बिजनेस को मेंटेन्स कर रहा है, किस तरीके से फाइनेंस को मेंटेन्स कर रहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी का कस्टमर। देखिए चार्जिंग स्टेशन में कस्टमर कौन सा है वो देख लीजिए। देखिए होंडाई, साथ ही साथ किया, ऑडी, वॉल्वो, जियो, साथ ही साथ बीएलयू, और उसके साथ साथ देखिए टाटा मोटर्स, उसके साथ अशोक लेलैंड। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाला कंपनी है, उसके साथ साथ जितने सारे टावर्स कंपनी है उस वो भी इस आ, इस एक्सिकम कंपनी के साथ डील करके काम कर रहे हैं। तो इसका कस्टमर बेस मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि द ट्रस्टेड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द इंडस्ट्रीज लीडर। तो इंडस्ट्रीज लीडर जो इतने सारे कंपनीज है उसी के साथ डील करके कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस इस कंपनी को दिखेगा। अब देखिए कंपनी के बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, 1994 में, और 25 साल पुराना कंपनी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और कंपनी के देखिए बिजनेस जो है वो टोटली आप देख सकते हैं पावर सिस्टम के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर और आदास रिलेटेड सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटर अंडर कंपनी ऑपरेटेड अंडर टू बिजनेस, मतलब वर्टिकली, मतलब पावर सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं और चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कंपनी के ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के ऊपर देखिए एक्सिमो हैज डिस्प्लेड ओवर 6000 एसी और डीसी चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया एंड एशिया। तो एशिया में, हर सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में बहुत कंट्रीज में भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो एक कंपनी के लिए बिग पॉजिटिव पॉइंट है। मार्च 31 2023 के डेटा के हिसाब से देखिए फर्स्ट एंटर इंडिया ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, तो इंडिया के फर्स्ट ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट कंपनी बना चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट कंपनी को मिलेगा। और सितंबर 30 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी इंस्टॉल्ड मोर देन 61,000 ईवी चार्जिंग्स अक्रॉस 400 लोकेशंस। तो सोचिए 61,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल 400 लोकेशंस इन इंडिया में कंपनी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो
जो मतलब लियोन जो बैटरी है, जो जिस बैटरी के माध्यम से गाड़ियाँ चलते हैं और फोर व्हीलर्स चलते हैं, टू व्हीलर्स चलते हैं, उस कंपनी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के जो टेलीकम्युनिकेशंस है उसके साथ भी जुड़ चुके हैं, उसके साथ भी काम कर रहा है। तो कंपनी की बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी देखिए सप्लाई करते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन 70 कस्टमर्स को, 70 अलग अलग कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव कंपनी। मतलब गाड़ियां जितने सारे कंपनी से उसको भी चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ अदर्स भी कस्टमर है, बहुत सारे कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पे भी चार्जिंग स्टेशन का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे भी कंपनी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखता हुआ मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉय है 1190 की एम्प्लॉयज है, और 443 जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, और 732 एम्प्लॉयज जो इसका मतलब परमानेंट है। तो इस तरीके से कंपनी का डिटेल्स दिया गया है। तो कंपनी के जो डेटा है, उस डेटा में आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी चलो आपको दिखा देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले एसेट के बारे में बात करूँ तो लास्ट सितंबर का डेटा मैं छोड़ ही देता हूँ, इसको करंट ईयर से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं लास्ट 3 ईयर्स का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। 2021 में 678 करोड़ था, अभी वो बढ़ के हो चुके 705 करोड़। चलो रेवेन्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 524, 848, अभी 723। मतलब रेवेन्यूज में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, कभी कभी वीकनेस भी देखने को मिला। हाँ, उतना ज्यादा वीकनेस है, उतना ज्यादा वीकनेस नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा मुझे वीकनेस देखने को मिला। तो इतना सेल्स होने के बाद भी कंपनी के से 6-7 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बार करंट जो ईयर चल रहा है उसमें 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। नेटवर्क भी बढ़ चुके हैं कंपनी का, और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ चुके हैं। अभी टोटल बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी का पहले जितना बोरिंग्स था, इस बार भी उसी तरीके से बोरिंग है 117 करोड़। मतलब बोरिंग्स थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी के अभी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करो, अब देखेंगे तो कंपनी के जो ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 13%, और ROC है वो करीबन 10% के आसपास। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज करके आईपीओ देखने को, मतलब प्री आईपीओ में 0.65 था, अभी पोस्ट आईपीओ में 4.55 हो जाएगा। तो पीबी रेशियो जो है, सॉरी पी रेशियो जो है, वो देखा जाए तो कंपेयर करूँ तो ठीक ठाक ही पी रेशियो देखने को मिला। तो अच्छी बात है, पी रेशियो वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है पोस्ट आईपीओ में अगर देखा जाए तो। अभी चलो इस कंपनी के कंपेयर कर लेते हैं बाकी कंपनी से, जहां पे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कंपनी बाकी कंपनी से किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए इस सेक्टर में 3 कंपनी यहाँ पे देखने को मिला, आप देख सकते हैं। इसका नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, और दूसरा है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। तो दोनों का, तीनों का अगर कंपेयर करूं तो जो एक्सीकॉम जो कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर 3.38 है, और बाकी कंपनीज का भी सेम टू सेम है। और अर्निंग पर शेयर के बाद यहाँ पे कंपनी के जो पी रेशियो है, पी रेशियो अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। कंपनी का पीबी रेशियो भी अवेलेबल नहीं है, तो देखा जाए तो पी रेशियो में पहले ही कंपेयर कर चुका हूँ। तो बाकी इसका जो कंप्यूटर है इसका पी रेशियो बहुत हाई है, मगर कंपनी के खुद के जो पी रेशियो है उस पी रेशियो के बारे में बात करें तो 217 के आसपास देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो ज्यादा हाई है, तो जब कंपनी लिस्टिंग होगा तब शायद पी रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंपनी के डेटा तो आपको साथ शेयर कर चुका हूँ, अभी कंपनी किस तरीके से आईपीओ का डिटेल्स लेके आ रहा है चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए सारे डिटेल्स में कौन सा वेबसाइट से दिखा रहा हूँ मैं आपको बता दूं। कंपनी का नाम है चित्तरगढ़.com। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप खुद स्टडी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन साइट है। मेरे हिसाब से बहुत सारे डेटा इस साइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईपीओ का जो टोटल जो आईपीओ जो लिस्टिंग होगा तो उसका डेट यहाँ पे मेंशन मैं आपको कर दूंगा, उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास फेस वैल्यू देखने को मिलेगा। 135 से 142 के आसपास रेंज रहेगा, इस रेंज में आपको बिडिंग देना होगा। और उसके साथ साथ जो टोटल लॉट साइज है 100 शेयर का, देखिए टोटल आईपीओ का जो साइज है वो 429 करोड़ के आसपास है, उतना बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा आईपीओ है। कंपनी छोटा है तो छोटा आईपीओ लेके आएंगे। तो फ्रेश इशू जो कंपनी के, फ्रेश इशू मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 329 करोड़ के आसपास, और बाकी 100 करोड़ कंपनी का ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो 100 करोड़ कंपनी का प्रोमोटर के जेब में जाएगा, और बाकी पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अभी देखिए इस कंपनी के जो टोटल आईपीओ का डेट है वो 27 तारीख को आपको आईपीओ ओपनिंग होगा, और क्लोजिंग होगा 29 तारीख को। फ्राइडे के दिन आपको, फर्स्ट फ्राइडे के दिन आपको बेसिक अलॉटमेंट मिल जाएगा। 4 तारीख को आपको इंस्टॉलेशन रिफंड किया जाएगा, और 4 तारीख को ही आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आईपीओ अगर लिस्टिंग हो जाए तो लिस्टिंग का डेट निकल के आ चुके हैं 5 तारीख को, और आईपीओ खरीदारी का जो लास्ट डेट है 29 तारीख को, उस दिन में
5 PM मतलब शाम के 5 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आईपीओ का भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है देखिए। 21 तारीख को उतना ग्रे मार्केट नहीं देखने को मिला था, तो 22 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। करीबन 67% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। बहुत शानदार तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, क्योंकि मार्केट बुल रन में है। उस टाइम में जब कोई भी आईपीओ आए तो उसका अच्छा खासा एक लिस्टिंग देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में भी, पिछले हफ्ते में भी एक आईपीओ के बारे में मैंने चर्चा किया था, उसका लिस्टिंग गेन आप देखिएगा, बहुत शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो फंड करीबन 2 गुना के आसपास कर दिया है। तो मुझे लग रहा है इस कंपनी का भी आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप सोचकर काम करिए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि इसका कंपटीटर नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर है। टाटा पावर भी बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम कर रहा है, और भी बहुत बड़े से बड़े कंपनीज इस फील्ड में उतर चुके हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, अगर आप आईपीओ खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। और मैं यही कहूंगा कि आप लास्ट डे में आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो बाकी मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट्स करना। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना और बने रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।